गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। रेडॉक्स रिएक्शन में से पहले हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। अब हमारा इसमें रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये लास्ट टॉपिक है, इक्वेशन बैलेंस करना। और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल आप लोगों के लिए है, क्योंकि कहीं पर भी अगर हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है तो ये स्टेप हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में या इक्वेशन में हमारे पास दो मेथड्स हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स, या इसी को हम हाफ रिएक्शन या हाफ इक्वेशन मेथड का नाम देते हैं, और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो इसमें सबसे पहले मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बात करूंगा और इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की बात करूंगा। दोनों टॉपिक बहुत इजी हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, कोई भी जैसे हमारे पास इक्वेशन बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम का कॉन्सेप्ट अलग है और बेसिक मीडियम का अलग है। दोनों इक्वेशन में वन वन करके आप लोगों के सामने बैलेंस करके समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है और ये इक्वेशन Cr2O7 माइनस माइनस प्लस Fe2 प्लस गिव्स आउट Cr3 प्लस प्लस Fe3 प्लस प्लस H2O। ये इक्वेशन हमारे सामने है। पहला स्टेप हमारे सामने यही होता है कि इस पूरे इक्वेशन को दो स्टेप में हम कन्वर्ट करते हैं। एक ऑक्सीडेशन को शो करता है, दूसरा रिडक्शन को शो करता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि उनके ऑक्सीडेशन नंबर में ज़्यादातर चेंज नहीं होते, और अगर कहीं चेंज हो रहा है तो भी उनको कंसीडर करना पड़ सकता है। जैसे इसी केस में Fe2 प्लस Fe3 प्लस में कन्वर्ट हुआ है, तो आप लोगों को देखने से लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ है। इलेक्ट्रॉन जब भी लूज़ होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, तो इसीलिए Fe2 प्लस आर कन्वर्टेड इनटू Fe3 प्लस। मैंने एक पार्ट इसमें से अलग किया। ये ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन है, मतलब इस इक्वेशन में केवल ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट हो रहा है। और दूसरा देखा जाए Cr2O7 माइनस माइनस से Cr3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे केस में अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ करे तो आप ऑक्सीडेशन नंबर से भी कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर Cr3 प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, +3, और Cr2O7 माइनस माइनस में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +6 आएगा। तो +6 से +3 में कन्वर्जन हुआ है। ऐसे आप ऑक्सीडेशन नंबर से भी कंपेयर कर सकते हो कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है तो रिडक्शन। इस बेसिस पर ये Cr2O7 माइनस माइनस गिव्स आउट Cr3 प्लस, ये रिडक्शन हाफ इक्वेशन है। और नॉर्मल टेक्निक से भी हम समझ सकते हैं क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन लिबरेट हुआ है, और ऑक्सीजन अगर लिबरेट होता है तो रिडक्शन होता है, और ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। उस बेसिस पर भी ये रिडक्शन स्टेप को शो कर रहा है। अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। नाम ही है आयन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के एडिशन से, इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। जैसे इस साइड में Fe2 प्लस है और इस साइड में Fe3 प्लस है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम ऐड कर दें तो आपको दिख रहा है कि 3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड में एक्सेप्ट होने से 2 प्लस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर भी Fe2 प्लस है। तो दोनों साइड में Fe का नंबर सेम है, 1 1 पहले से है, केवल चार्ज का डिफरेंस था, तो उसके लिए मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैलेंस कर लिया, इलेक्ट्रॉन प्लस कर लिया, जितने का गैप आ रहा था। नीचे वाले केस में ध्यान देना, चूँकि हमारा इक्वेशन एसिडिक मीडियम में है इसलिए Cr2O7 माइनस माइनस, अब यहाँ पर क्रोमियम 2 है तो यहाँ पर हमने 2 Cr3 प्लस लगा दिया तो हमारा क्रोमियम बैलेंस हुआ। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम उसी अमाउंट में उतने ही नंबर में H2O दूसरे अपोजिट साइड में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 ऑक्सीजन है तो यहाँ मैंने 7H2O ऐड कर दिया, और 7H2 ऐड करने से हाइड्रोजन का नंबर चेंज होगा, तो यहाँ पर 7 × 2 14 H प्लस हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो अब हमारा इक्वेशन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्रोमियम सब बैलेंस हो गए, मतलब एलिमेंट तो बैलेंस हो गए, चार्ज को लास्ट में हम बैलेंस करते हैं। इस साइड में देखिए यहाँ पर 3 2 जा 6 प्लस इस एरो के इस साइड में है, और इधर ज़रा चेक किया जाए 14 प्लस और 2 इसमें से माइनस कर दो, तब भी हमारे सामने इस साइड में 12 प्लस अवेलेबल है।
अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ और ऐड कर दें तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्लस को न्यूट्रल कर देगा। तो इस साइड में भी हमारे पास 6 प्लस आ जाएंगे, इधर भी हमारे सामने 6 प्लस पहले से था। तो अब ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हुआ, हाफ इक्वेशन जो रिडक्शन को शो कर रहा था। अब इसके बाद पहले वाले इक्वेशन में मैंने 1 इलेक्ट्रॉन प्लस किया है, दूसरे वाले इक्वेशन में हमने 6 इलेक्ट्रॉन प्लस किया है। जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है हमें जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन ऐड करते समय कैंसिल आउट हो जाए। तो इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, और ये ऑलरेडी पहले से 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, अगर न करें तो भी कोई बात नहीं। तो अब इसके बाद हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। चूँकि इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया है, देखो 6 Fe 2 प्लस हमारे सामने आया, प्लस 14H प्लस Cr2O7 माइनस माइनस गिव्स आउट 6 Fe3 प्लस 2 Cr3 प्लस 7H2O। इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन इस साइड में और 6 इलेक्ट्रॉन इस साइड में, दोनों 6 कैंसिल हो जाएंगे, और वही अपने को करना होता है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन बना। लेकिन यहाँ पर भी आकर के अपने को एक बार चेक करना चाहिए, 6 Fe 14H और 7 × 2 14H, 2 Cr 7 ऑक्सीजन 7H2 7 ऑक्सीजन, चार्ज इधर चेक किया जाए, देखो 14H प्लस तो 14 प्लस चार्ज, और 6 2 जा 12 प्लस यहाँ पर है। तो हमारे पास देखा जाए 20 और ये 2 माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास 12 और यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा तो 12 और 12 24 प्लस इस साइड में है, और यहाँ पर 3 यहाँ 6 3 जा 18 और 2 6 जा 3, 18 और 6 24 प्लस इधर है। तो दोनों साइड में हमारे इक्वेशन बैलेंस है। यही तरीका अपने को अप्लाई करना होता है एसिडिक मीडियम की बेसिस पर। तो ये हमारा इक्वेशन पूरा एसिडिक मीडियम का आपके सामने बैलेंस इक्वेशन अवेलेबल है। इसी स्टेप को आप लोग फॉलो करना और इक्वेशन इजी गोइंग बैलेंस होंगे। कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों के लिए प्रॉब्लम दे रहा हूँ। अगर आप लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो इसके लिए आप लोग हमें यानी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, बैलेंस ज़रूर करना है इसको, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये चीज़ इजी गोइंग नहीं आएगी, और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इसको समझना बहुत आसान है। अभी हम इसमें बेसिक मीडियम को भी आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, और फिर आप लोग अपने तरीके से और इससे स्टेप फॉलो करते हुए इक्वेशन को बैलेंस करना। अब इसमें देखिए हम बेसिक मीडियम में एक इक्वेशन आपके सामने रखना चाहेंगे। Cl2 प्लस OH माइनस गिव्स आउट Cl माइनस ClO3 माइनस प्लस H2O। आपको इस इक्वेशन को देख करके लग रहा है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्योंकि Cl2 यहाँ 0 चार्ज का है, यहाँ पर -1 चार्ज का है, और यहाँ क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज में पहुँच जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकाला जाएगा तो इसमें एक तो Cl2 Cl माइनस में चेंज हो रहा है। पहला स्टेप तो हमारा वही होगा, दो इक्वेशन बनाना है, एक ऑक्सीडेशन को शो करे, दूसरा रिडक्शन को शो करे। तो Cl2 Cl माइनस में अगर कन्वर्ट हुआ है तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है या इक्वेशन है, दोनों राइट है, जो चाहो लिख सकते हो। और Cl2 ClO3 माइनस यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, उस बेसिस पर भी आप समझ सकते हो, या ऑक्सीडेशन नंबर से भी आप इसको समझ सकते हो। यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और इस पॉइंट पर क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो +5 आएगा। आप लोग कैलकुलेट करके देखना, +5। तो 0 से +5 में कन्वर्जन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन स्पेशली हमारे सामने है। पहला स्टेप तो वही है, क्लोरीन यहाँ पर देखिए 2 है, इस साइड में 1 है, तो मैंने 2Cl लगा के क्लोरीन को बैलेंस कर दिया। क्लोरीन बैलेंस होने के बाद इस साइड में कोई चार्ज नहीं, इस साइड में 2 माइनस है, तो यहाँ मैंने 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिया। अगर हम चाहें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड में माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन फिर दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को माइनस करना पड़ेगा, वो भी तरीका हमारे लिए राइट है। और अगले स्टेप में जो हमारा ये इक्वेशन था, यहाँ देखिए Cl2 और यहाँ ClO3 माइनस तो पहला स्टेप तो हमारे पास 2 क्लोरीन यहाँ पर बैलेंस करना है, तो 2ClO3 हमारा क्लोरीन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पर देखो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ मैंने 6H2O ऐड कर दिया,
और जब 6H2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 12H+, यहाँ पर हाइड्रोजन इंक्रीज होगा, तो मैंने इस साइड में 12H+ ऐड कर दिया। तो इस तरीके से पहले आप जैसे आप एसिडिक मीडियम में इक्वेशन बैलेंस करते हो वही तरीका आप लोग फॉलो किया करो। तो इसमें देखा जाए, और इसके बाद फिर हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो इस साइड में कोई चार्ज नहीं, इस साइड में देखिए 2- और 12+, तो 2- 12+, तो 2+ इसमें से न्यूट्रल हो जाएंगे, तो 10+ आपके सामने इस साइड में रहेगा प्रोडक्ट साइड में। तो 10 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर हम ऐड कर दें तो 10+ 10 इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रल हो जाएगा। अब इस साइड में भी कोई चार्ज नहीं, इधर पहले से ही कोई चार्ज नहीं था। अब अगला स्टेप हमारे सामने है कि थर्ड और फोर्थ वाले इक्वेशन को जब प्लस किया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो जाएं। तो यहाँ आपने 10 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है और यहाँ आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन ये, 10 पहले से ये है। अब दोनों को ऐड कर दें, देखा जाए थर्ड और फोर्थ को, तो अब अगर 5 से तो 5Cl2 और 1Cl2 ये पहले से जो है, तो 6Cl2 प्लस 6H2O गिव्स आउट 5 2 10, 10Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस 2ClO3 माइनस प्लस 14H+। हमारा इक्वेशन तो बैलेंस हुआ, लेकिन ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस हुआ है और हमें चाहिए बेसिक मीडियम, क्योंकि मैंने OH- ले रखा है, तो हमें बेसिक मीडियम में इसको बैलेंस करना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बड़ा अच्छा तरीका है कि जितने H+ आयन हमारे सामने नज़र आ जाए एसिडिक मीडियम में, उतने ही OH दोनों साइड में ऐड कर दें। तो देखिए 12H+ थे, तो मैंने इधर भी 12H+ ऐड कर दिया और इस साइड में भी मैंने 12H+ ऐड कर दिया। तो 12OH- इधर ऐड कर दिया, 12OH- इधर ऐड कर दिया। तो 12 दोनों साइड में चूँकि सेम नंबर में OH- आपने ऐड किया है, तो न तो ऑक्सीजन इंक्रीज़ हुआ चेंज हुआ, न तो हाइड्रोजन, न तो चार्ज, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब अगले केस में देखिए कि जो 12H+ और 12OH- मिल करके 12H2O बन जाएंगी ये पूरा, और इस साइड में हमारे पास 6H2O पहले से है, तो इस 6H2O को इस साइड में लाएंगे तो 12 में से माइनस होकर के 6H2O बनेगा, और यहाँ पर 12OH- पहले से है। तब हमारा इक्वेशन 6Cl2 प्लस 12OH- गिव्स आउट 10Cl- प्लस 2ClO3- प्लस 6H2O। अगर हम इसको चाहें तो 2 से सबको डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3Cl2, इसके लिए 6OH-, इसके लिए 5Cl-, इसके लिए ClO3-, इसके लिए 3H2O-। अब हमारा इक्वेशन इस स्टेप पर भी हम छोड़ सकते हैं या इस स्टेप तक हम आगे अपने इक्वेशन को बढ़ा सकते हैं। अब हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हुआ और बेसिक मीडियम में बैलेंस हुआ। एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने से हमारा बेनिफिट क्या होता है कि हाइड्रोजन के लिए H+ और ऑक्सीजन के लिए H2O यूज़ होता है, इसलिए वो तरीका अपने लिए आसान है। तो पहले आप एसिडिक मीडियम में इक्वेशन को बैलेंस करो और जितने H+ आयन अवेलेबल हैं उतने ही OH दोनों साइड में ऐड कर दो। इससे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और चार्ज सब सेम रहेगा, और H+ और OH H2O बना दो, और अगर दूसरे साइड में H2O है तो उसको इस साइड में ला करके माइनस कर लो, या अगर इधर OH H2O बन रहा है तो इस साइड में अगर H2O पहले से इधर ला के माइनस कर लो। जिस साइड में नंबर ज़्यादा है कम वाला दूसरे साइड में शिफ्ट करके आप लोग माइनस कर लिया करो। तो अब ये हमारा बेसिक मीडियम का इक्वेशन है और बैलेंस इक्वेशन। यहाँ पर भी लास्ट में आके चेक ज़रूर करना। देखो 3Cl2, 6 क्लोरीन अपने को चाहिए, 5 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 6 हो गया। 6O, 3 2 3H2O, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 6 हाइड्रोजन, 3 2 6 हाइड्रोजन। चार्ज चेक करो, 6OH-, तो 6- इस साइड में, 5- और 1 ये, 5 और 1 6-, तो 6- बैलेंस है। तो ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब अगले केस में देखा जाए, ये इक्वेशन बेसिक मीडियम में है, ये इक्वेशन बेसिक मीडियम में है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करना, और भी अपने NCERT में प्रैक्टिस के लिए काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, उनको प्रैक्टिस करना, और कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अब इसके आगे देखो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की तरफ बढ़ना चाहूँगा। ये भी एक तरीका है, बड़ा सिंपल तरीका है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का तो वही तरीका हम लोग फॉलो करते हैं जो हम लोग ने ऑक्सीडेशन नंबर में किया था। जैसे MnO2 प्लस 2 प्लस Cl- गिव्स आउट Mn++ प्लस H2O प्लस Cl2। थोड़ा सा आप लोगों को बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा यहाँ पर,
इसलिए सबसे पहला काम है कि जितने भी एलिमेंट अवेलेबल हैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर लिखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड नाम ही इसका है। अब MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +4, O2 का -2, Cl माइनस का -1, Mn का +2, H प्लस H2O में H प्लस H का H+1, O का -2 और Cl2 का 0। देखते देखो Mn +4 से +2 में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ देखो रिडक्शन हुआ है। तो इसी तरह से हम लोग साइन शो कर देते हैं, लाइन बना करके रिडक्शन को दिखा देते हैं। और Cl-1 से Cl0 में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर प्लस हुआ है, तो ये देखा जाए ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये हम लोग यहाँ पर ऐसे लाइनें बना करके ऑक्सीडेशन को शो कर देंगे। अब रिडक्शन में कितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हुआ है पर एटम, वो हम लोग देखेंगे। +4 से +2, देखो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाई 2 पर Mn एटम। 1 Mn एटम के रिस्पेक्ट में 2 ऑक्सीडेशन नंबर डाउन हुआ है। और यहाँ देखो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाई 1 पर 1 Cl एटम, क्योंकि यहाँ पर Cl-1 है, यहाँ Cl0 है, तो -1 से 0, तो इंक्रीज़ हुआ है, यानी 1 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन इधर Cl2 है, तो हम यहीं पर इसको 2Cl बना देते हैं। तो 2Cl बनाने से हमारा बेनिफिट क्या हो जाएगा कि हमारा क्लोरीन यहीं पर बैलेंस हो गया। अब कितना इंक्रीज़ हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, अब 1 Cl के रिस्पेक्ट में 1 था, तो 2 Cl के रिस्पेक्ट में देखिए 2 होगा, तो इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर बाई 2 पर 2 क्लोरीन एटम, 2 क्लोरीन एटम के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर 2 इंक्रीज़ हुआ है। ये हमारे सामने आ जाएगा। अब अगले स्टेप में ये जो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते हैं उनको नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्वल करते हैं। चूँकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर 2 इंक्रीज़ हुआ है और यहाँ पर 2 डिक्रीज़ हुआ है, तो दोनों चीज़ें सेम हैं। तो हमारे सामने इक्वेशन क्या बना, MnO2 + 2Cl - Mn ++ H2O + Cl2, जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ था वो यहाँ तक आते आते बैलेंस हो जाते हैं। बचता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसके लिए हम लोग वही तरीका अप्लाई करते हैं। इस साइड में देखिए हमारे पास क्या है, H2O, और यहाँ पर ऑक्सीजन देखो 2 है, तो चूँकि ऑक्सीजन इधर 2 है तो इस साइड में हम यानी H2O जो हमारे पास है उसको 2H2O कर देंगे, तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। और 2H2O करने से इधर हाइड्रोजन देखो 4 हो जाएगा, तो इस साइड में 4H+ कर देंगे, तब इस तरह से हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर भी लास्ट में आके एक बार चेक जरूर करते हैं कि हमारा दोनों साइड में इक्वेशन बैलेंस है क्या। Mn 1 Mn 1 Mn, ऑक्सीजन O2 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 Cl Cl2 2 Cl, 4H 2 2 जा 4H, चार्ज को लास्ट में चेक करो, 4H+ 4+ और 2- तो ओवरऑल हमारे पास 2+ इधर है, इस साइड में 2+ है, चार्ज भी बैलेंस है। तो अब हमारा इक्वेशन ये बैलेंस हुआ। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वही तरीका अप्लाई करते हैं जो हमने जो आयन इलेक्ट्रॉन में हमने अप्लाई किया था। बस यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। 1-2 प्रैक्टिस आपके सामने और लेते हैं इस प्रोसेस को थोड़ा और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अब देखा जाए एक इक्वेशन मैंने यहाँ पर ले रखा है, Cr2O7- + SO2 gives out 2Cr3+ SO4-। एसिडिक मीडियम में इक्वेशन बैलेंस करना है। पहला काम तो ही एक ऑक्सीडेशन नंबर सबके ऊपर लिखना पड़ेगा अपने को। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कैलकुलेट कर लिया करो साइड में, गलत मत लिखना। ऑक्सीजन का -2 कहीं पर भी रहेगा। सल्फर +4, ऑक्सीजन -2, क्रोमियम यहाँ पर +3, सल्फर यहाँ पर +6, ऑक्सीजन -2, ये तो ऑक्सीडेशन नंबर है। अब यहाँ पर क्रोमियम +6 से +3 में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पर देखो रिडक्शन हुआ है, तो ऐसे देखो हम लोगों ने साइन मेंशन करके रिडक्शन लिख दिया। और सल्फ़र यहाँ +4 है और यहाँ +6 है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन हुआ है सल्फ़र का, तो हम लोगों ने यहाँ पर ऑक्सीडेशन मेंशन कर दिया। अब ज़रा देखा जाए, यहाँ क्रोमियम 2 है और यहाँ क्रोमियम सिंगल है, तो मैं यही जस्ट 2 सेट कर दूँगा। तो अब 1 क्रोमियम के रिस्पेक्ट में +6 से +3 ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है, तो डिक्रीज़ कितना हुआ, 3, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाई 3 पर 1 क्रोमियम एटम। लेकिन इसी केस में अब चूँकि क्रोमियम 2 आ जाएगा, तो दोनों क्रोमियम के रिस्पेक्ट में ज़रा चेक किया जाए,
तो 1 क्रोमियम के रिस्पेक्ट में अगर 3 डिक्रीज़ हुआ था तो 2 क्रोमियम के रिस्पेक्ट में देखा जाए 6 डिक्रीज़ होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ जस्ट में 2 लगा करके 2 क्रोमियम के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर ले लेंगे। तो डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर बाई 6 पर 2 क्रोमियम एटम, 2 क्रोमियम एटम के रिस्पेक्ट में 6 डिक्रीज़ हुआ है। अब यहाँ ज़रा चेक किया जाए, सल्फ़र यहाँ अकेला है, यहाँ पर भी सल्फ़र अकेला है, तो इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर बाई 2, देखो +4 से +6 2 इंक्रीज़ हुआ है पर 1 सल्फ़र एटम। अब देखो यहाँ टोटल जो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हुआ है 6 2 क्रोमियम के रिस्पेक्ट में, और सल्फ़र के रिस्पेक्ट में इंक्रीज़ हुआ है 2। तो अब यहाँ पर 6 यहाँ 2, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को इक्वल करना है। तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1 से कर देंगे, 1 से ना किया जाए दिखा जाए तो भी कोई बात नहीं। अब 3 से, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी होगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन इस पॉइंट पर भी होगा। तो हमारे सामने क्या बन गया, Cr2O7 माइनस माइनस प्लस 3SO2 गिव्स आउट 2Cr3 प्लस, पहले से हमने यहाँ सेट कर रखा था, और 3SO4 माइनस माइनस। अब जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ वो तो बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बच जाएगा। ज़रा एक चेक किया जाए, यहाँ देखो 7 ऑक्सीजन और 3 2 6, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, 6 और 7, यहाँ पर देखा जाए 13 ऑक्सीजन, और इस साइड में 3 4 12 ऑक्सीजन। तो इस साइड में 13 है, इधर 12 है, तो एक H2O मैंने इधर लगा दिया। तो H2O लगाने से हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, और H2O लगाते से 2 हाइड्रोजन देखो इधर इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो यहाँ मैंने 2H+ लगा दिया, तो हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो अब हमारा इक्वेशन पूरा बैलेंस हो जाएगा अपने आप। लेकिन यहाँ पर आकर के चार्ज को एक बार जरूर चेक करिएगा, देखिए 2 माइनस और यहाँ 2 प्लस, ओवरऑल चार्ज 0 है, और यहाँ 3 2 6 प्लस और 3 2 6 माइनस, तो 6 + 6 माइनस, इधर भी चार्ज 0 है, बस हमारा इक्वेशन बैलेंस है। यही तरीका हमें अप्लाई करना होता है। अगले स्टेप में देखा जाए, एक हमने बेसिक मीडियम का इक्वेशन ले रखा है। अब तक तो मैंने एसिडिक की बात की थी, इसमें P + OH माइनस गिव आउट PH3 + H2PO2 माइनस। मीडियम बेसिक आपको दिख ही रहा है। पहले देखिए फास्फोरस 0 से -3 में कन्वर्ट हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और यही फास्फोरस डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ध्यान देना इसको, क्योंकि फास्फोरस का रिडक्शन और उसी का ऑक्सीडेशन दोनों हुआ है, और फास्फोरस 0 चार्ज से +1 चार्ज में जा रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब ज़रा देखो, यहाँ पर सिंगल फास्फोरस, यहाँ पर भी सिंगल फास्फोरस, तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हुआ, 3, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाई 3 पर 1 फास्फोरस एटम, और यहाँ 0 से +1, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाई 1 पर 1 फास्फोरस एटम। अब इंक्रीज डिक्रीज को इक्वल बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 3 डिक्रीज़ हुआ है और इंक्रीज़ यहाँ 1 हुआ है, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दिया, इसको मल्टीप्लाइड बाई 1 कर दिया। तो अब आप देखो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 फास्फोरस, और ये 1 वाला पार्ट इधर से ले लेंगे, तो सीधे हमारा 4 फास्फोरस आ जाएगा, प्लस OH माइनस, अभी OH माइनस को टच मत करो, गिव्स आउट PH3 प्लस, चूँकि 3 से मल्टीप्लाई आपने किया है तो 3H2PO2 माइनस। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 हमारे पास हाइड्रोजन इधर दिख रहे हैं, और 3 2 6 यहाँ पर दिख रहे हैं, 9 हाइड्रोजन हैं, और यहाँ पर हमारे पास देखा जाए इस वाले केस में, और साथ में यहाँ पर देखा जाए ऑक्सीजन का नंबर कितना हमारे पास है, 3 2 6, और एक ऑक्सीजन तो यहाँ पर है, तो हमने 5H2O लगा करके ऑक्सीजन को इक्वल कर दिया। पहले मैं एसिडिक मीडियम में बैलेंस करूँगा, और ऐसा करने से अब इस साइड में देखा जाए 3 और 3 6 9 हाइड्रोजन हमारे पास पहले से था, और इस साइड में देखा जाए 5 2 10 और एक ये 11, तो मैंने 2H+ इधर ऐड कर दिया। तब हमारा ये इक्वेशन पूरा बैलेंस हुआ, लेकिन एसिडिक मीडियम बैलेंस हुआ। यहाँ पर भी आप एलिमेंट चार्ज सब कुछ दोनों साइड में आप चेक करना लास्ट में, अगर आप पहले कुछ गलती करोगे तो यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा। अब चूँकि एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम बनाना है, तो 2H+, तो 2OH और 2OH दोनों साइड में ऐड कर देंगे, तो 1OH पहले से था, 2OH ऐड कर देंगे तो 3OH हो गया, और यहाँ 2OH और ऐड कर दिया मैंने, तो 2OH 2H+ 2H2O बन गया। इधर 5H2O पहले से है, इस 2H2O को इधर ले आओ, तो 3H2O में कन्वर्ट हो गया, 3H2O + 4P + 3OH माइनस गिव्स आउट PH3 + 3H2PO2 माइनस।
ये हमारा इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर भी चेक करो एक बार, 4p 1 and 3 फास्फोरस बैलेंस है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन जरा चेक करो, 3 2 6 and 3 9, तो 3 2 6 and 3 9। ऑक्सीजन चेक करो, 3 and 3 6, और यहाँ पर 3 2 6। चार्ज को चेक करो, 3OH माइनस, तो 3 माइनस इधर, और 3H2PO2 माइनस, तो 3 माइनस इधर। हमारा चार्ज भी बैलेंस है। अब हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हुआ। अब अपना ऑक्सीडेशन रिडक्शन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। पूरी तरह से आप लोग इसको प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करना। किसी भी इक्वेशन को किसी भी मेथड से बैलेंस किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब आप लोग आगे की तैयारी अपना कंटिन्यू रखो, और हाफ ईयरली तक के सिलेबस को हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। थैंक यू।